आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे और ये जो है न्यू बुक है, न्यू बुक क्लास 9th साइंस ग्रुप। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, इज़ देयर एनी नंबर दैट इज़ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि वो नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू मीन्स वटे की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मसलन 2 एक नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है जी, तो ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 5 को लिख सकते हैं 5/1। ठीक है, -1 को लिख सकते हैं -1/1। ठीक है जी, -2 को लिख सकते हैं -2/1। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स यानी मतलब या कोई इस तरह की आपको रकम दे दी जाती है 5/8, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी, अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है पाई हो गया। ठीक है, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है 3 पॉइंट समथिंग होती है। ये जो है इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। या स्क्वायर रूट की फॉर्म में अगर कोई नंबर है, मसलन अंदर कोई प्राइम नंबर है या कोई इस तरह का नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो जो है वो भी किस कैटेगरी में आता है, इरेशनल में आता है। ठीक है, ये इरेशनल होंगे। या अगर कोई नंबर इस तरह है ना, तो इसका देखें, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है 2, तो 2 को अब 2/1 लिखा जा सकता है। इट मीन्स ये जो है ये रैशनल होगा। ये इरेशनल तब होंगे जब वो अंदर जो रकम है वो प्राइम नंबर हो या कोई इस तरह का नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। मसलन अगर होता स्क्वायर रूट 8, तो 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये अब कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो मज़ीद चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इज़ देयर एनी नंबर दैट इज़ रैशनल एंड इरेशनल, कि कोई ऐसा नंबर है जो रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। तो ऐसा जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक ही वक्त में रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, देयर इज़ नो नंबर दैट इज़ बोथ रैशनल एंड इरेशनल एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है, मसलन अगर हम यहाँ से ये 2 को या इस नंबर को ले लें 1/2 को, तो 1/2 ये जो है ये रैशनल है। अब ये इरेशनल नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी वटे में लिखा हुआ है, यानी रैशनल है। तो रैशनल कभी इरेशनल नहीं हो सकता और इरेशनल कभी रैशनल नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वो भी इस तरह का है कि इज़ देयर एनी नंबर दैट इज़ नीदर रैशनल नॉर इरेशनल, कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो रैशनल भी हो ना हो और इरेशनल भी ना हो। तो इसका भी डियर स्टूडेंट्स आंसर यही नो ही होगा, क्योंकि नंबर्स जितने भी हैं, रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। तो इसका आंसर होगा नो, एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रैशनल और इरेशनल। तो ये इसका आंसर होगा। और अगर हम रियल्स को छोड़ के कम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाएं ना, जो अयोटा की फॉर्म में होते हैं, मतलब अयोटा इस तरह का एक सिंबल होता है। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ये जो हैं ये इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो इनको चूँकि यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो हमने सिर्फ जो सिंपल दूसरे नंबर हैं, रियल नंबर्स, उनमें से बताना है कि क्या कोई एक नंबर रैशनल या इरेशनल दोनों नहीं हो सकता। तो इसका जवाब है नो। ठीक है, हर नंबर या तो रैशनल होता है या इरेशनल होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये रकमें दी हुई हैं। ठीक है, इनमें से हमने रैशनल और इसमें 10 तकरीबन पार्ट्स पूछे हुए हैं। ठीक है, उनमें डिफरेंट चीज़ें पूछी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नेचुरल नंबर और होल नंबर्स का कंसेप्ट देना चाहता हूँ।
अच्छा, इनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यानी गिनती के जो नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने डॉट्स लगाए हैं, मतलब ये आगे कंटिन्यू है अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स क्या होते हैं, जब नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो को ऐड कर देते हैं तो वो होल होते हैं, 0 1 2 3 4 और 5 6 7 अप टू सो ऑन। उसके बाद ये जो z है ये इंटीजर्स के लिए होता है, इज़ इक्वल टू, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, ये भी ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, लेकिन इनमें पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, ठीक है। ऊपर वाले जो हैं दोनों इनमें सिर्फ पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंटीजर्स हैं उनमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे। प्लस माइनस का 1 का मतलब है पॉजिटिव प्लस भी इसमें है, नेगेटिव भी है, ठीक है। उसी तरह 2 पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इसी तरह ये आगे चलता जाता है। तो ये क्या होते हैं, इंटीजर्स। उसके बाद प्राइम नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं 2 3 5, जो एक पे डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप पे डिवाइड होते हैं, इनके सिर्फ दो ही डिवाइज़र होंगे, एक या ये नंबरहुड, ठीक है। तो ये 2 3 5 7, अब आप सोच रहे होंगे कि 9 क्यों नहीं है। अब 9 जो है ना वो अपने आप और एक के अलावा 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, तो उसके फैक्टर्स जो हैं, सॉरी डिवाइज़र जो हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो फिर कंपोजिट की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। सो आगे नेक्स्ट 11 होगा, 13 17 19 अप टू सो ऑन। अब ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं कंपोजिट यहाँ पे नहीं लिख सका, तो कंपोजिट कौन से होंगे, 4 होगा, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा होगा, 6 8 9 10, ठीक है, 12, ये सारे क्या होंगे, कंपोजिट। वो भी क्या होते हैं, यकीनन क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब कुछ डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, उनको भी ज़रा देख लें। ये भी आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट जो हैं वो एंड हो जाते हैं, ठीक है। यानी 2 डिजिट्स आ सकते हैं, 1 डिजिट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कोई डिजिट रिपीट नहीं होता या नहीं आता, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं, ये भी आपने जहन में रखना है। ये कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट्स एंड पे जो है ना वो रिपीट हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग जो है उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग या रिपीट होने वाले, जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स क्या होते हैं, रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स। ये भी जो डेसिमल्स हैं ये भी क्या होती हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये भी सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, अब इसमें डिजिट्स ख़त्म भी नहीं होते और दूसरा रिपीट भी नहीं होते, यानी सेम नहीं आते। इसमें 4 1 2 3 1 डिफरेंट आ रहे हैं और ख़त्म भी नहीं हो रहे, ठीक है। ऊपर वाले केसेस में देखें सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, ख़त्म भी नहीं थे हो रहे और सेम आ रहे थे, इसलिए वो क्या हैं, रैशनल हैं। ये वाले कौन से होंगे, इरैशनल होंगे, ये अपने माइंड में रखना है। ये कौन से होंगे, इरैशनल नंबर्स। तो आई होप आपको इनका थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अच्छा, जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि विच और इंटीजर्स, इनमें से इन सारे नंबरों में से बताना है आपने कि इंटीजर्स कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने देखा था कि इंटीजर्स होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, यानी इस तरह वो चलते जाते हैं। तो अब इंटीजर्स में इनमें से कौन से होंगे, ये तो इंटीजर नहीं है क्योंकि वटे की उधर तो रकमें हैं ही नहीं है, पाई भी नहीं है, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये वाला नंबर इंटीजर है। तो ये -8 उन इंटीजर्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये एक होगा हमारा इंटीजर। उसके बाद ये तो नहीं है, उसके ये √5 भी नहीं है, √49 भी नहीं है, ये 6 है। 6 क्या होगा, इंटीजर, ये वो पॉजिटिव वालों में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 4 इंटीजर है, ई भी नहीं है, 0 इंटीजर है। 0 देखें फर्स्ट पे आता है, 0 क्या है, इंटीजर है। ये मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिए हैं, ये देखें इंटीजर्स, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या होगा, इसका सलूशन क्या होगा, -8 ये वाला, फिर उसके बाद 6 ये ऊपर वाला, उसके बाद 4 0 अगेन 6, ये चूँकि यहाँ पे 6 रिपीट हुआ है इसलिए फिर 6 मैंने दोबारा लिख दिया, उसके बाद 8। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये क्या होंगे,
इंटीजर्स होंगे। नेक्स्ट है कि विच आर नेचुरल नंबर्स। अब इसमें है कि वो कह रहा है कि कौन से नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमने नेचुरल अब कौन से होते हैं, यानी ये मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नेचुरल फिर हमारे कौन से आएंगे, तो डियर स्टूडेंट्स इनमें नेचुरल होंगे जी 6 नेचुरल होगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा 4, 4 के बाद ये 0 नेचुरल नहीं है, ठीक है। उसके बाद 6 होगा ये वाला, फिर उसके बाद 8, तो ये 4 नंबर होंगे नेचुरल। उसके बाद बच्चों पूछ रहे हैं कि विच आर रैशनल नंबर्स, के इनमें से हमें बताएं कौन से रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हों या लिखे हुए हों, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पे ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद ये कौन सा है, ये पाई इरेशनल है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। 0.75 ये अभी मैंने आपको बताया था, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये डेसिमल वाला है। ये भी रैशनल होते हैं, यानी ये फ्रैक्शन में वटे में लिखे जा सकते हैं पॉइंट को रिमूव करके, ठीक है। उसके बाद ये रैशनल है, ठीक है। 0.4, अब ये 4 के ऊपर बेटा बार लिखा हुआ है। इस बार का मतलब क्या होता है कि जो 4 है ना ये रिपीट हो रहा है, 0.4444 इस तरह आ रहा है, ठीक है। और ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए उसने जो है यहाँ पे बार लिखा है, बार का मतलब है 4 रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। स्क्वायर रूट्स 5, अब देखें 5 जो इसके अंदर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये इरेशनल है, ये नहीं होगा। उसके बाद स्क्वायर रूट 49, अब 49 जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। तो इसको हम अगर सॉल्व करें 49 को, तो इसका स्क्वायर रूट 7 आता है, और 7 जो है इसको हम वटे में लिख सकते हैं 7/1। सो ये 49 क्या होगा, स्क्वायर रूट 49, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 8, 8 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, तो ये इरेशनल है। 6 जो है ये रैशनल है, ये हमारे जवाब में आएगा। उसके बाद 0.4 टाइम्स 3 है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग यानी रिकरिंग डेसिमल है, तो ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। अभी हमने सीखा था कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो है या रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब ये बेशक देखें लिखा हुआ वटे में नज़र आ रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट की वजह से, और ये अंदर 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से ये कौन सा है, इरेशनल है, तो ये इधर नहीं आएगा जवाब में, ठीक है। उसके बाद 4 जो है ये ऑफ कोर्स इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद ई जो है ये रैशनल है। 0 जो है इसको, 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी रैशनल नंबर होगा। 6 भी रैशनल है, 8 भी रैशनल है। अब यहाँ पे देखें 2 नंबर हैं, एक स्क्वायर रूट वाला और एक 3, 2 रकमें हैं, तो इसको वटे में हम नहीं लिख सकते स्क्वायर रूट की वजह से, ठीक है। तो ये जो है ये इरेशनल होगा, स्क्वायर रूट होने की वजह से ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगले पार्ट में है कि विच आर होल नंबर्स, के होल नंबर्स कौन से हैं। तो अब होल कौन से होते हैं मैंने ये साथ लिख दी है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू 6 ऑन सो ऑन। तो अभी यहाँ से हम देखेंगे कि होल नंबर्स कौन से हैं। ये तो नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सॉरी। 6 जो है ये होल नंबर्स में आता है, एक 6 होगा, दूसरा 4 होगा, 0 होगा, और ये 6 और ये 8 होंगे, तो ये हमारे आंसर में आएंगे 6 4 0 8 6। उसके बाद कह रहा है कि इरेशनल कौन से हैं उनको आपने लिखने। तो अब जो हमने रैशनल लिखे थे ना, उनके अलावा जो बचे हैं, जितने भी बचे हैं वो सारे इरेशनल होंगे। मतलब पाई होगा इरेशनल, ये इरेशनल होगा, 8 इरेशनल होगा, ये वाली रकम इरेशनल है, ई भी इरेशनल है, और ये जो है ये भी इरेशनल है, तो ये हमारे जवाब में आ जाएंगे सारे। उसके बाद स्टूडेंट्स है कि विच आर नॉन रियल नंबर्स, के कौन से रियल नहीं हैं, यानी नॉन रियल का मतलब है जो गैर हकीकी हैं, हकीकी नहीं है।
तो इनमें से देखें हमने कोई भी नंबर इस तरह का जो हमने यहाँ पे अभी नंबर देखे हैं वो सारे रियल है। अब क्यों हैं नॉन रियल कौन से होते हैं पहले उनको देख लेंगे। क्या नॉन रियल होते हैं जिनमें ये आ जाता है अयोटा इसको कहते हैं, ठीक है। ये जिसमें आ जाए या नेगेटिव कोई नंबर है और उसका स्क्वायर रूट लिया जा रहा है तो वो भी कम्प्लेक्स में आ जाता है। ये नॉन रियल नंबर्स होते हैं, इनको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस तरह का देखें अयोटा वाला या स्क्वायर रूट विद नेगेटिव नंबर, ये हमने कोई भी नहीं देखा, इस क्वेश्चन में कोई भी नहीं था, ठीक है। इसको मैं चेक करवाता हूँ आपको। तो इसके अंदर कोई भी इस तरह का नहीं था नेगेटिव स्क्वायर रूट वाला या अयोटा वाला। सो इसका जवाब होगा कि देयर इज़ नो नॉन रियल नंबर। अच्छा, अगले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि विच आर द रियल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स, कि इनमें से आपने वो लिखने हैं जो रियल नंबर होंगे लेकिन इंटीजर नहीं होंगे। अब देखें इंटीजर भी रियल नंबर होते हैं लेकिन वो यहाँ पे चाह रहा है कि आप इंटीजर ना लिखें, इंटीजर के अलावा जितने भी बचते हैं तो वो सारे लिखें। अब इसको ज़रा देख लें कि मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ। तो अब इसमें इंटीजर्स, ये इंटीजर नहीं है, ये आपके जवाब में आएगा, ये भी आएगा, ये भी, ठीक है, ये इंटीजर है तो ये आपके जवाब में नहीं आएगा। उसने कहा है कि इंटीजर नहीं लिखने, ये भी नहीं आपने लिखना, ये दोनों लिखने हैं। अच्छा, ये भी लिखने हैं, 6 को नहीं लिखना क्योंकि 6 इंटीजर है। उसके बाद जी 4 को नहीं लिखना, 0 को भी नहीं लिखना, 6 को भी नहीं लिखना, 8 को भी नहीं लिखना। इनके अलावा जितने भी बच गए हैं ना वो सारे लिखेंगे। वो हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स नहीं होंगे, रियल नंबर होंगे लेकिन इंटीजर्स नहीं होंगे। तो ये इसका आंसर ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद है कि विच आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स। अब इनमें से आपने वो कहता है कि वो लिखने हैं जो इंटीजर हों लेकिन होल नंबर ना हो। अब होल क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इंटीजर कौन से होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3। हालांकि देखें इसमें प्लस वाले हैं वो, यानी +1 है, 0 भी है, +2 भी है, +3 भी है, लेकिन वो कहता है कि आपने होल नंबर्स छोड़ने। अब हमने होल नंबर्स के लिहाज से देखने हैं, ठीक है, कि होल नंबर्स के अलावा मतलब फिर कौन से फिर बचेंगे, नेगेटिव भी ही बचेंगे क्योंकि ये 0 +1 ऊपर वाले ये तो इसको कवर कर रहा है होल नंबर, नेगेटिव वाले जो हैं वो बच गए हैं। तो हम यहाँ से इस क्वेश्चन में जो नेगेटिव नंबर होगा ना उसको उठाएंगे, ठीक है, इंटीजर भी होगा और नेगेटिव। अच्छा, ये तो नहीं आएगा, सिर्फ 8 -8 आएगा क्योंकि -8 होल नंबर नहीं है। 0 सॉरी, उसके बाद 6 होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, ये 6 8 ये सारे होल नंबर हैं सवाए -8 के। तो हमारा जवाब क्या होगा, -8। उसके बाद स्टूडेंट्स वो पूछ रहा है कि विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर्स। अब वो कहता है कि आपने इंटीजर वो इंटीजर लिखने हैं जो नेचुरल नंबर ना हो। तो इसको भी देख लें। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, n से डिनोट होते हैं ना, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो इस तरह के वो कहते हैं आपने नहीं लिखने। बाकी जो बचते हैं मतलब इंटीजर, यानी कौन से लिखने हैं, आपने इंटीजर लिखने हैं जो नेचुरल नंबर ना हो। अब देखें इसमें ये 1 2 पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है इनको आपने छोड़ना है। नेगेटिव वाले और ज़ीरो जो है उन इंटीजर्स को आपने तलाश करके लिखना है। तो वो तो इसमें या तो -8 है या फिर ये 0 है, क्योंकि ये जो 4 है 6 है 6 8 ये नेचुरल हैं। तो ये यहाँ पे ज़ाहिर है ये नेचुरल भी हैं और इंटीजर भी हैं, लेकिन उसने अब कहा है कि नेचुरल को आपने छोड़ना है। तो फिर ज़ाहिर है हमें एक नेगेटिव ये उठाना पड़ेगा और ये 0 उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा जवाब होगा इसमें। लास्ट पार्ट है कि विच आर रैशनल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स। इनमें से वो कह रहा है कि आपने कौन रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो इंटीजर ना हो। तो वो रैशनल नंबर्स जो इंटीजर ना हो तो वो ज़ाहिर है ये होगा, ये इंटीजर में नहीं आता। एक ये होगा, एक ये होगा 0.75, उसके बाद 0.4 बार ये वाला। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो इंटीजर है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद जी 6 नहीं होगा क्योंकि इंटीजर है। उसके बाद ये होगा, ठीक है जी, ये चूँकि इंटीजर तो नहीं है ना।
4 भी नहीं होगा, ये 0 भी नहीं होगा, ये आगे इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसका सलूशन जो है, इसमें आपने जो एक इजी ट्रिक है, मेथड है, वो आप वो मैं बताता हूँ, वो आप यूज़ करें। 4/5 जो है इसको ये जो 4 है इसको 5 पे डिवाइड करें। ठीक है जी। तो ये आएगा 0.8। ये मैंने यहाँ पे साथ में डिवाइड भी किया हुआ है। तो अब 0.8 को आपने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। आप क्या करें, 0 से 1 तक नंबर यहाँ पे जो नंबर्स हैं 0 से 1 तक जो दरमियान में गिनती आती है उसको यहाँ पे शो करें, स्केलिंग करें। ये अगर 0 है ना तो यहाँ से यहाँ पे होगा 0.1। ठीक है जी। ज़ाहिर है इसके 10 हिस्से होंगे ना, दरमियान में 0 के और 1 के दरमियान 10 हिस्से होंगे। 1 2 यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 10। ठीक है, 10 हिस्से। यहाँ पे कितना बनेगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। तो ये जो 4/5 है ये हम डिवाइड किए, ये बना था 0.8। तो ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपने ऊपर फ्रैक्शन लिखनी है। ठीक है, 4/5। तो ये हमारा आंसर होगा। और ये एरोस जो मैंने लगाए हैं ना, इन एरोस का मतलब है ये आगे आप अपनी यानी आगे जा रहा है। इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 4/7। इसको भी उसी तरह आपने डिवाइड करना है। इसको जब हमने डिवाइड किया, आपने पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखने हैं, या आप यहाँ पे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। मैंने 2 ही रखे ना, फिर उनको मज़ीद जो है वो यहाँ पे शो किया है। अब देखें ये है 0.57। 0.5 जो होता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एक ज़ीरो हम लगा सकते हैं, यानी 0.50। ठीक है। और हमने जो डिवाइड किया हमें क्या मिला है, 0.55 मिला है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0.5 और 0.6 को, मतलब वो कहते हैं ना कि जूम करेंगे इसको। ठीक है, मज़ीद इसको डीपली। यहाँ पे हमने क्या किया था, 0 और 1 के दरमियान जो है वो स्केलिंग की थी इन दी फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, लेकिन हमने इस तरह की थी, पॉइंट के बाद एक डिजिट रखा था, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह चल रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 57, 2 डिजिट्स। तो हम क्या करेंगे, 0.5 और 0.6 के दरमियान इसको शो करवाएंगे। ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, ये समझ लें कि 0.5 जो है ना, ये समझ लें 0.50 है, क्योंकि यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से हम एक डिजिट 0 प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। ये तो ये बन जाएगा 0.50। आगे इसमें यहाँ पे कितना बचेगा, 0.51, यहाँ पे 52, यहाँ पे 53, 54, 55, 56, 57। तो यहाँ पे 0.57। हमने ये नहीं लिखना, हमने लिखना है 4/7। ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे शो होगा। उसके बाद है -5/2। 5 को आप जब 2 पे डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा 2.5। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे -2.5। अब ये जो -2.5 है ये आता है 3 और -2 के दरमियान। ठीक है, ये मैंने वैसे लंबी स्केलिंग कर दी, अगर आप यहाँ तक भी कर लेते ना तो इट्स ओके। ठीक। तो अब -3 और -2 के दरमियान में हमने वो स्केलिंग करनी है जिस तरह वो ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी। ठीक है, यानी अब चूंकि नेगेटिव नंबर्स हैं तो इधर हमें मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे होगा -2.1, -2.2, -2.3, -2.4, -2.5। तो यहाँ पे होगा -2.5। तो इसको यहाँ में फ्रैक्शन की शक्ल में यहाँ पे शो करवा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आगे 23 और 10। इसको मैंने डिवाइड नहीं किया, बल्कि मैंने ना वो चूँकि 1 के साथ एक ज़ीरो था ना, तो इसमें मैंने एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 2.3।
ठीक है। अब हमने 2 और 3 के दरमियान इसको शो करवाना है। आपने 2 और 3 के दरमियान 10 इसके यानी स्केलिंग्स बना लेनी है, स्केल्स बना लेनी है, यानी 10 बराबर हिस्सों में हमने इसको तकसीम करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे होगा ना 2, यहाँ पे होगा 2.1, यानी ये बेसिकली यहाँ पे 2.0 है, ठीक है। यानी पॉइंट के बाद 0 हम बना के ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2.0 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2.1 होगा, 2 पॉइंट आगे 2 होगा, फिर 2 पॉइंट यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पे इसको लिखेंगे 23/10, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन 23/10 की फॉर्म में दिया हुआ था। तो ये यहाँ तक इनफ है। 2 और 3 के दरमियान आप ऐसे स्केलिंग करके इसको शो कर सकते हैं। या अगर नीचे वाला है तो ये थोड़ा सा मैंने बड़ा इसको कर दिया, 0 से स्टार्ट लेके 3 तक इसको मैंने किया। अच्छा, नेक्स्ट है 5वां पार्ट, 1 × 3/4। इसको जो है, चूँकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आपने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है पहले। 4 × 1 5, 5 + 3 सॉरी 4 × 1 4 प्लस इस 3 में प्लस कर देना है उसको, 4 + 3/4, तो ये हो जाएगा 7/4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.75। तो ये जो है ना, हमने इसको शो करवाना है 1.7 और 1.8 के दरमियान, ठीक है। तो 1.75 किसके दरमियान आएगा, 1.7 और 1.8 के दरमियान, क्योंकि इसको फर्दर, इसको मज़ीद हमने जूम करना है, इसको बनाना है। तो 1.7 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अपनी तरफ से 0 लगा के 70 मतलब लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है 1.70। यहाँ पे होगा 1.71 72 73 74 75, तो यहाँ पे आएगा मिड में। आगे 76 होगा, 77 78 79, यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो ये आपका इतना भी इनफ है अगर आप इतना बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको शो करना है, हमने फ्रैक्शन की शक्ल में शो करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट है 6th पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि 13/5 इसको डिवाइड किया तो ये आया 2.6। ये मैंने साथ डिवाइड भी किया हो, तो इसको ये 2.6 है, ये किसके दरमियान आएगा, 2 और 3 के दरमियान। तो हमने 2 और 3 के दरमियान 10 स्मॉल स्केल्स बना लेनी है, 1 2 3, यानी यहाँ पे होगा इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना, 2.0 यहाँ पे होगा 2.0, फिर 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6, तो यहाँ पे हमारा आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखना है फ्रैक्शन 13/5, ये हमारा सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। हमें यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटीज़ दी हुई। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, जिनमें ये ग्रेटर का साइन आ जाए, मसलन ये होता है ग्रेटर का, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ठीक है जी। फिर इसी तरह ये होता है लेस देन, और ये होता है लेस देन और इक्वल टू का। तो जब इस तरह के किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर सैम्पल्स आते हैं तो उनको इनइक्वालिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की हमें कुछ इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं और उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है। तो फर्स्ट जो हमें दी हुई है x > -5, ये सिंपल सा है, जो भी वो ऊपर फ्रैक्शंस थी तो कुछ में उसमें पॉइंट में हमें शो करना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये ज़रा जो है ना उनसे इजी होगा। इसमें हमने स्केलिंग कर लेनी है इस तरह, जिस तरह नंबर लाइन बनाते हैं, 0 राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। तो ये चूँकि -5 तक है तो हम 1-2 डिजिट आगे उसकी बढ़ा के स्केलिंग कर देंगे, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। इधर भी हमने, इधर आप 4 तक भी आ सकते हैं, 3 तक भी आ सकते हैं, ठीक है। अब x का मतलब, x कह रहा है कि ग्रेटर देन -5, यानी जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं -5 से बड़ी हैं। तो अब ये जो नंबर स्केल मैंने बनाई है, इसके ऊपर देखें कि -5 से बड़ी वैल्यूज़ किधर हैं, ठीक है। तो वो देखें, ये -5 है, ये जो -6 है ये इससे छोटा है, ठीक है। इसका मतलब है इस साइड पे तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये जो -4 है, -3 है, ये इससे बड़े हैं -5 से। इट मीन्स हमने इस साइड पे जाना है, आपने इस तरह का एरो एक लगाना है, ठीक है।
और ये जो -5 है इसके ऊपर ऐसे सर्कल बनाना है, गोल दायरा, जिस तरह 0 बनाते हैं या O बनाते हैं, इस तरह का बनाना है। ठीक है। अब चूंकि ये x ग्रेटर देन -5 है तो इसको आपने हॉलो रखना है, फिल नहीं करना इसको। जब ग्रेटर या लेस होगा तो आपने इस तरह का बना के 0 टाइप, फिर होल सर्कल सा बना के उसको फिल नहीं करना। इसका एरो इधर भी जा सकता है और एरो इस साइड पे भी आ सकता है। ठीक है जी। तो ये इस तरह आपने इनइक्वालिटी को ऊपर लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सोल्यूशन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अगला पार्ट है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। अब आपने क्या करना है कि x की, वो कहता है कि नंबर जो है, वैल्यूज़ जो हैं वो छोटी हैं 4 से या 4 के बराबर हैं। यानी जब लेस देन और इक्वल आएगा तो इसका मतलब होगा x की तमाम कीमतें 4 से छोटी हैं और जो 4 है वो भी उनमें शामिल है, यानी 4 भी उनमें शामिल है, क्योंकि लेस देन और इक्वल भी साथ में वो कह रहे हैं। ठीक है। अब इस नंबर लाइन को मैंने यहाँ पे बनाया, आप अपनी चॉइस के मर्ज़ी के मुताबिक ऐसे बना लें। ठीक है। अब 4 किधर है, यहाँ पे आपने ऐसे हो सर्कल बना देना है। अब x की छोटी वैल्यूज़ किधर हैं, इस साइड पे। 3 छोटा है, 2 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, इट मीन्स इस साइड पे है। इस साइड पे हमने नहीं जाना क्योंकि ये सारी बड़ी है। ठीक है। अगर ग्रेटर होता तो फिर इस साइड पे जाते, चूँकि ये लेस है तो इस साइड पे जाएंगे। ठीक है। अब एक चीज़ तो ये आपने ऐसे सर्कल बनाना है, फिर एरो इधर लगाना है क्योंकि तमाम वैल्यूज़ छोटी वाली इधर है। अब दूसरा काम यहाँ पे अहम जो चीज़ नोट करने वाली, अब यहाँ पे है लेस देन और इक्वल। इक्वल भी है, ऊपर क्या था, ग्रेटर देन था, इक्वल नहीं था, तो हमने इसको हॉलो रखा था। अब यहाँ पे जो है सर्कल, इसको हमने फिल अप करना है। ठीक है, ऐसे आपने फिल कर देना। तो ये हमारा आंसर होगा। फिल आपने कब करना है, जब इक्वल भी साथ हो। ठीक है, चाहे वो लेस आ जाए चाहे वो ग्रेटर आ जाए, लेकिन अगर इक्वल हो तो आपने फिल करना है। अगर जस्ट ग्रेटर या लेस है तो फिर आपने फिल नहीं करना, फिर इसको सर्कल को हॉलो रखना। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड। इसमें -6 लेस देन x लेस देन 2, ये पूरा एक इंटरवल बना हुआ है, या यू कैन से ये एक रेंज उसने दी हुई है -6 से 2 तक। तो हमने ऐसे स्केलिंग कर लेनी है। मैंने एक नंबर डिजिट आगे बढ़ा दी है, -7 से 5 तक कर दिया है। ठीक है, आप 4 तक भी रख सकते हैं, 3 तक भी रखें फिर भी ठीक है। ठीक है, -6 किधर है, यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाएं। 2 किधर है, यहाँ पे सर्कल बनाएं। ठीक है। अब चूंकि ये लेस है ना, लेस है, ग्रेटर इक्वल नहीं है, साथ लेस देन और इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमने इनको हॉलो रखना है, फिल नहीं करना। ठीक है। अब x ग्रेटर का मतलब है कि x की वैल्यूज़ -6 से बड़ी हैं, तो -6 से बड़ी वाली इस साइड पे आती हैं। दूसरा है x लेस देन 2, x के लिहाज से आपने इसको पढ़ना है, x लेस देन 2। तो लेस देन छोटी वैल्यूज़ किधर हैं, x की 2 से छोटी, वो इस साइड पे। इसका एरो इधर जाएगा, इसका इधर आएगा, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। हमने जो है ना यहाँ पे सीधी एक लाइन लगा देनी है, एरोज जो हैं वो नहीं लगाने। कि मतलब चूंकि ये रेंज एक बन रही है कि x की वैल्यूज़ -6 से 2 तक हैं, ऊपर जो है इसकी कोई रेंज नहीं है, इसकी वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक जा रही हैं, इसकी भी इन्फिनिटी तक जा रही हैं। उसके बाद है अगला फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में -8 से -2 तक, तो हमने उसी तरह स्केलिंग कर लेनी है। ठीक है जी। -8 कहाँ पे है, ये ऊपर सर्कल बनाए, और -2 के यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर सर्कल बनाए। अब देखें, ये है लेस देन और इक्वल, तो इसको आपने -8 वाले को फिल कर देना है, यूँ ऐसे फिल करना। दूसरा क्या है, जस्ट लेस है, इक्वल नहीं है, तो इसको आपने हॉलो रखना है। ठीक है, और सीधी लाइन इन दोनों के दरमियान खींच देनी है, ये आपका आंसर। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है -4 से 4 तक, आपने ऐसे स्केलिंग बनानी है। -4 किधर है, ये 4 किधर है, यहाँ पे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे यार लेस देन और इक्वल, इक्वल की बात हो रही है, तो आपने इसको फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल है, तो इसको भी आपने फिल कर देना। तो दिस इज़ हाउ यू विल
रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने प्रूव करना है कि ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं ये रैशनल है। अब यहाँ पे 0.5 बार दिया हुआ है। ये बार जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसका मतलब होता है कि 5 जो है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। अब इसका जो है ना, इसके दो मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों को मेंशन करूँगा, फिर जो आपको इजी लगे उसको। अच्छा, फर्स्ट जो मेथड है इसमें आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद जो डिजिट होगा ना उसको लिखना है विदाउट बार, ठीक है। अब देखें एक डिजिट है ना, आपने बटा लगा के नीचे 9 लिखना है, एक 9 लिखना है, ठीक है। 5/9। अब ये देखें फ्रैक्शन के अंदर चला गया है, ठीक है। और इस तरह जब हम नंबर को लिख सकते हैं तो वो नंबर कौन सा होता है, रैशनल नंबर होता है। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। लिहाजा ये प्रूव हो गया कि 0.5 बार जो है ये एक रैशनल नंबर है। अब ज़रा दूसरा जो मेथड है उसको भी मुलाहिज़ा फरमाएं, अल्टरनेट मेथड। इसमें है कि इसमें आपको लेट करना पड़ेगा, जो 0.5 बार होगा उसको अपनी एक्स के इक्वल लेट करना है, ठीक है। अब मैंने कहा था ये जो बार होता है इट मीन्स कि यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। 5 5 5 5 अप टू सो ऑन चलता जाता है इस तरह। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब इस 1 इक्वेशन को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइडों को। तो ये 10 से आपने मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, ठीक है। और इसको आपने नाम देना है इक्वेशन 2। अब इस 2 में से 1 को माइनस करना है, लेफ़्ट साइड राइट साइड को राइट से माइनस करना है, लेफ़्ट को लेफ़्ट से करना है। तो 10x माइनस एक्स, ठीक है। फिर दिस 5.45 अप टू सो ऑन माइनस 0.45 ये लिख देंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें 9x मिलेगा और यहाँ से 5। फिर 9 से डिवाइड कर दें दोनों साइडों को तो x किसके इक्वल आएगा, 5/9 के। तो देखें इस तरह भी वही चीज़ बनी थी जो ऊपर फर्स्ट मेथड में बनी थी। तो ये रैशनल है, हेंस प्रूव होगी। उसके बाद है स्टूडेंट्स 0.8 बार। अब इसमें पॉइंट के बाद देखें एक डिजिट है, आपने यहाँ पे ऊपर 8 लिखना है विदाउट बार, ठीक है। और 9 चूँकि डिजिट एक है तो एक 9 यहाँ पे लिख देना है। तो ये रैशनल है, हैंस ये भी प्रूव हो गया कि ये वाकई रैशनल है। उसके बाद है 0.12। अब 12 को ऊपर लिखना है। अब चूँकि देखें पॉइंट के बाद दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हमने यहाँ पे 2 9 लिखने हैं, यानी 99 लिखना है। अब ये चूँकि डिवाइड हो जाता है 3 से, 3 4s आर 12 एंड 3 33s आर जो है 99। सो हमारा आंसर होगा 4/33 विच इज़ अ रैशनल नंबर, हैंस इट आल्सो प्रूव्ड। अच्छा, नेक्स्ट है 0.23 सॉरी 0.17 बार। तो इसको लिखेंगे 17 ओवर, चूँकि 2 डिजिट्स हैं तो 99 लिखेंगे, ठीक है। ये चूँकि सिंप्लीफाई नहीं होता और ये रैशनल फॉर्म है, हैंस ये भी प्रूव हो गया इस तरह। नेक्स्ट है 0.23। तो ये भी देखें पॉइंट इसका ख़त्म करेंगे 23 और नीचे दो जो है 2 टाइम्स 9 लिख देंगे, यानी 99। तो ये भी रैशनल होगा। उसके बाद है 6.6 बार। इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। इसको पहले देखें 6 और 0.6 बार इनको अलग अलग कर लें, ठीक है। यानी अगर इस तरह हो 2.2 तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 प्लस यहाँ पे रह जाएगा 0.2, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह 6.6 बार को हम लिखेंगे, 2 को अलग कर लेंगे होल पार्ट को और डेसिमल पार्ट को अलग कर लेंगे, यानी ये बचता है ना इस तरह 0.6 बार। लेकिन पॉइंट से पहले फिर हम उसको ज़रा ज़ीरो लगा लेते हैं अपनी आसानी के लिए। फिर इस पॉइंट को आपने क्या करना है, उसी ऊपर वाले रूल के तहत 6 बार है ना, आपने लिखना है ऊपर 6, नीचे चूँकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 9 नीचे लिख देना है। अब चूँकि यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो जाता है 3 से, 3 2 टाइम्स एंड 3 3 टाइम्स, तो आपको मिलता है 2/3। अब चूँकि ये फ्रैक्शन आ गई है और ये एक रकम है, इन दोनों को आप फिर एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आप लगा सकते हैं, एलसीएम 1 और 3 का 3 आएगा।
इस 3 को 1 से डिवाइड करें तो आपको 3 मिलेगा। 3 को इसी के ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे ज़रब करेंगे तो 18 आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2, तो ये बनता है 20/3। अब इसका जो यहाँ पे भी ठीक है, ये चूँकि हमें पता चल रहा है कि रैशनल है, यहाँ से प्रूव हो गया। और अगर मज़ीद आप करना चाहते हैं डिवाइड वगैरह करके कर लें इस तरह 3 से 20 को, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, 2 बच जाता है, फिर आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको हम लिख सकते हैं। पहले लिखते हैं 2, फिर सॉरी 6, फिर ऊपर 2, फिर नीचे 3। यहाँ पे पहले यहाँ पे आएंगे, फिर 2 की ऊपर तरफ जाएंगे, फिर 2 से 3 की तरफ। तो इस तरह आप लिखेंगे, ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आर रैशनल नंबर बिटवीन, यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है 2/5 एंड 7/9 है। इसके लिए जो मेथड बुक वाला था मैंने वही आपके लिए यूज़ किया कि रैशनल नंबर्स बिटवीन, जब इस तरह के दो फ्रैक्शंस आपको दी हों तो उनमें कैसे फाइंड करना। उसमें ये होता है कि इनको आप ऐड करते हैं, ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। इनका जो भी सम आता है आफ्टर टेकिंग एलसीएम, तो उसको आप 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 9 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 45 आएगा। फिर 45 को आप 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एलसीएम का आपको पता होगा कैसे करना होता है। 5 9, 5 1 आर 5 9, फिर 3 से जाएगा, ये तो उसी तरह 3 टाइम्स, फिर 3 1 टाइम। तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते तो अगर यहाँ पे एक आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक में एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है जी, दोनों इनको आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, और अगर आप ये करें तो ये भी बेटर है। तो इस तरह फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालें, एलसीएम आएगा 45। अब 45 को इस 5 से डिवाइड करना है, आपको 9 मिलेगा। फिर उस 9 को इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दें, 9 2 टाइम्स 18 आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब इस 45 जो एलसीएम है इसको 9 से डिवाइड करें, 5 आएगा। 5 को आप इसके जो ऊपर ये न्यूमरेटर है इससे मल्टीप्लाई करें, 7 5 आर 35। उसके बाद डिवाइडेड 2, इनको सम अप करेंगे तो 53 आएगा, नीचे 45 मल्टीप्लाई। अब देखें ये जो डिवीजन है ना, इसका इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रकमों को ऊपर नीचे यानी उनका रेसिप्रोकल बना देते हैं। ये रकम ऊपर आ रही है ना, इसको हमने नीचे ले जाना है, यानी 1/, कर देना 1/2। तो अब यहाँ से ये चूँकि कैंसिल नहीं होते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। इसको 1 से करेंगे तो 53 आएगा, 45 को 2 को से करेंगे तो 90 आएगा। तो ये हमारा जो है वो रैशनल नंबर होगा जो 2 और 5 और 7 और 9 के दरमियान है। अच्छा, उसके बाद है 1/5 और 3/5। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे 2 पे। अब एलसीएम लेंगे 4 5 का, 20 आएगा। फिर 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 मिलेगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा, प्लस अब 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12। 5 और 12 कितने हो जाएंगे, 17। 17/20। इस डिवीजन 2 को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है और रेसिप्रोकल लिख देना है 1/2। 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 17 आएगा, 20 को 2 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये हमारी जो है रैशनल नंबर होगा जो इन दोनों के दरमियान है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 5 × 3/4 एंड 3 × 1/4। इनको भी उसी तरह सिमिलर वे से ऐड करना है, आपने डिवाइड करना है 2 से। इनकी पहले ये चूँकि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 5 4 आर 20, 20 + 3 23/4। फिर आएगा प्लस 4 3 आर 12, 12 + 1 13, 13/4 डिवाइडेड 2।
अच्छा, अभी इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा 4। अब ये चूंकि देखें दोनों के नीचे 4 4 है, बैलेंस है, ठीक है। तो ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, आपने इनको एज इट इज़ लिख देना। तो ये बनता है, और इसको आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है 1/2। ये बनता है 36, 36/4 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये 36 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 9s आर 36, तो ऊपर 9 बच जाएगा, 9 1 से मल्टीप्लाई होके 9 और नीचे 2। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है ये एंड हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। तो